और अब खबर डूंगरपुर से आ रही है। डूंगरपुर के सागवाड़ा शहर में कल सुबह 6 बजे से शुरू हुई ईडी का सर्च ऑपरेशन रात करीब 1 बजे तक चला है। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने इस सर्च ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कांग्रेस के बड़े नेता के करीबी दिनेश खोडनिया और अशोक जैन के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। पेपर लीक को लेकर यह कार्रवाई की गई थी। इस सर्च ऑपरेशन को लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद सागवाड़ा में कांग्रेस के नेता रडार पर हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी गौरव गौड़ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गौरव, ईडी की इस कार्रवाई को लेकर क्या ताजा अपडेट मिलता हुआ? देखिए, कल सुबह से ही जयपुर के अंदर ये चर्चा हो रही थी कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो सुबह सुबह सी स्कीम के अंदर एक निवास स्थान पर पहुंच गई थी। वहां पर जब मालूम चलता है कि चौथे फ्लोर के ऊपर दिनेश खोडनिया का एक फ्लैट होना बताया जा रहा था, जिसकी जांच पड़ताल जब आगे की जाती है तो पहले चाबी की जरूरत पड़ती है उन्हें, पर चाबी वहां पर नहीं थी, जिसके बाद कार्रवाई लंबी चलती है। और साथ ही डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर के समेत 9 ऐसी ठिकाने थे जिन ठिकानों के ऊपर यह कार्रवाई की गई थी। दरअसल ईडी को इस चीज पे शक था कि जो भूपेंद्र सारण है और सुरेश ढाका है, इनको पूरी जो जानकारी है इस बारे में कि जो पर्दे के पीछे कौन अपना क्या रोल अदा कर रहा है। ऐसे में जब दिनेश खोडनिया का नाम निकल करके आता है तो ईडी कल उनके घर पहुंचती है, उनके जो आवास पर पहुंचती है, उनकी व्यापारिक जो संस्थानें हैं वहां पर पहुंचती है, और साथ ही उनके कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर भी जो है ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी थी कि कल 12 घंटे की पूछताछ की गई है और रात 1 बजे के आसपास ईडी उनके डूंगरपुर निवास से जो है जांच पड़ताल कर करके आगे निकलती है, जिसके बाद इस क्रम को आगे बढ़ाया जाता है। और फिर कल देर शाम ईडी कुछ लॉकर्स की जांच पड़ताल करने भी जो है जयपुर के अंदर गणपति प्लाजा है वहां पर पहुंचती है, जिसमें से 501 लॉकर्स जो हैं वो खाली मिलते हैं, लेकिन जो बाकी लॉकर्स हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी दोनों ही अब दबिश दे रही है। और नंदिनी, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एक लॉकर का नाम लेकर के जो है ईडी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसको ढूंढने में उन्हें बहुत समस्या हुई, लेकिन हो सकता है आज की जो जांच आगे बढ़ाई जाएगी उसके बाद ईडी उस एक लॉकर को भी आज ढूंढ सकती है। नंदिनी जी बिल्कुल गौरव, लगातार जहां एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई पेपर लीक मामले को लेकर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता खासे नाराज पहले भी नजर आए, और अब जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ रही है और इसमें अगर कांग्रेस के नेता शामिल हैं और इस तरह की खबरें हैं कि ईडी उन पर भी शिकंजा कस रही है, तो फिर जाहिर तौर पर इस पर सियासत और तेज होगी। जी, अगर सियासी मायना इस चीज का हम देखें, एक जो सियासी पहलू हम देखना चाहेंगे, तो देखिए पहले ही चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं राजस्थान के अंदर, और साथ ही जो किरोड़ी लाल मीणा हैं उनके द्वारा जो राज उजागर करना जिसे कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए ये विसल ब्लोअर्स, जिसे एक शब्द एक टर्म होती है विसल ब्लोअर्स, चूंकि हो सकता है कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल जो हैं उनके जो संपर्क, जो उनके सूत्र हैं, वो ऐसे लोग हैं जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो अंदर के ही लोग हैं, लेकिन उस चीज को वो परत दर परत बाहर निकालना चाह रहे हैं। जैसा कि कल किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि वो और भी आने वाले जो दिन हैं उनके अंदर धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे राज खोलेंगे। तो ऐसे के अंदर जो है ऐसे मामले जो हैं, जब कांग्रेस के नेताओं का नाम इसमें उजागर हो रहा है या ये नाम उनके उजागर किए जा रहे हैं, क्योंकि समय समय पर ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर इस चीज का जो है आरोप भी लगाया जाता रहा है कि ये किसी एक पार्टी के बस में आकर के जो है एक पक्षपात की कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। चूंकि जब इनकी कार्रवाइयां होती है उसके बाद अंत तक नहीं पहुंचा जाता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम स्पेसिफिकली पेपर लीक मामले की बात करें तो ईडी अभी काफी आगे से बढ़ चुकी है, और जो जांच का दायरा है वो दायरा अब सिमटता हुआ छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो रसूखदार लोग हैं, जो नेता हैं, जो वर्चस्व रखते हैं, जैसे डूंगरपुर की हम अगर बात कर लें तो जो दिनेश खोडनिया है वो एक बड़ा नाम है और कांग्रेस से काफी समय से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को एक नेतृत्व देने का, एक दिशा देने का काम उन्होंने डूंगरपुर क्षेत्र आपका तमाम जानकारियों के